हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो रात्रि 9 बजे वाली क्लास है, उसमें हम संपूर्ण हिंदी का रिवीजन करवा रहे हैं। टॉपिक वाइज रिवीजन चल रहा है। पहला टॉपिक करवा रहा हूँ, भाषा तथा लिपि। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कल क्लास बीच में ही बंद हो गई थी। कुछ टेक्निकल खराबी थी, इसलिए कल क्लास बीच में ही बंद हो गई थी। आज वहीं से क्लास आरंभ करते हैं। आज वहीं से क्लास आरंभ करेंगे जहां कल छोड़ी थी। अगली बात, हम टॉपिक वाइज रिवीजन रात्रि 9 बजे करवा रहे हैं। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अभ्यास कीजिए। 7000 प्रश्नों का मैं अभ्यास करवाऊंगा। सभी लोग जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, बीडीओ, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, टेट, सुपर टेट, सी टेट आदि एग्ज़ाम वाले विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े। मैं बहुत शानदार तरीके से प्रश्नों का अभ्यास करा रहा हूँ। एक दिन थ्योरी टॉपिक वाइज और एक दिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। एक दिन थ्योरी, एक दिन रिलेटेड क्वेश्चन, और बेहतरीन तरीके से मैं आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करवाऊंगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाइए, किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी का प्रश्न यहीं से आना है। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 प्रश्न हो गए थे। चलिए, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? आमोद सर हिंदी। आप सभी जुड़ जाइए, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा, ये हमारी क्लास थ्योरी प्लस क्वेश्चन होते हैं, और एक दिन थ्योरी एक दिन प्रश्न। रात्रि 9 बजे आइए। 1 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे की। चलिए बताइए, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होता है? समझाया था ना। तो देवनागरी लिपि को किस भाषा को लिखने के लिए प्रयोग नहीं होता, और बाकी भाषाओं में देवनागरी लिपि आती है। क्या आप बता पाएंगे? सर, मराठी में आती है, हिंदी में आती है, पाली में देवनागरी आती है। ध्यान रहे, बांग्ला भाषा को लिखने में देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, एक बात बताओ, भारत में बोले जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? दूसरी सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा यही है, बांग्ला। कौन सी है? बांग्ला। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बताइए। हमारा एक और शानदार प्रश्न है, आप जवाब दीजिए। दीजिए जवाब, आप जवाब दीजिए। प्रश्न है कि हिंदी भाषा को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो हिंदी भारत की कैसी भाषा है? सर, हिंदी भारत की कैसी भाषा है? जल्दी बताइए। सर, हिंदी भारत की मानक भाषा है। कैसी भाषा है? मानक। याद रखना, हिंदी भारत की कैसी भाषा है? मानक भाषा है। इसे माना गया है, ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगले क्वेश्चन, मैं शानदार प्रश्न करवाऊंगा इन टॉपिक से। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, कल मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो बीच में टेक्निकल खराबी के कारण बंद हो गई थी, बीच में ही। आज ऐसा नहीं होने वाला, आज ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एक दिन थ्योरी, एक दिन टॉपिक। रात्रि 9 बजे आइए। मैं कंप्लीट हिंदी करवा रहा हूँ, और आपको अभ्यास करने के बाद आप जब हिंदी को कंप्लीट पढ़ लोगे तो आपको गर्व होगा अपने आप पे कि हाँ, हमने अच्छे से हिंदी तो पढ़ी है। ठीक है, आप कहोगे सर, हमने बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ी है। बहुत बढ़िया तरीका से। चलिए आगे चलिए, पढ़ जाइए। क्या है प्रश्न? देखिए, बताइए प्रश्न क्या है। प्रश्न है, मैं थोड़ा प्रश्न पे चलता हूँ, ठीक है। हिंदी की उपभाषाओं,
हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? बताओ, हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? सर, हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं हैं हिंदी में? 5 उपभाषाएं हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। हिंदी में 5। अच्छा, हिंदी में कितने अपभ्रंश हैं? 7। कितनी उपभाषाएं हैं? सर 5। हिंदी में कितनी बोलियां हैं? सर 18। हिंदी में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। चलिए, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। बताइए, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? अपभ्रंश को कहा था कि ये तो पुरानी हिंदी है। ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। जो अपभ्रंश है उसे पुरानी हिंदी रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, बताइए, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? अच्छा बताओ, जल्दी से ट्रिक बताओ। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? सर 3 आती हैं। ट्रिक बताओ। A, B, C। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कितनी आती हैं? 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अच्छा सर, तो कौन सी नहीं है? सर अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है, पर सर बिहारी नहीं है। ये बिहारी अपने आप में एक उपभाषा है, ये बोली नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, देखिए, प्रश्न ये एग्जाम में आया हुआ है। HSSC ग्राम सचिव 2021 में आया हुआ है कि किस क्षेत्र की बोली को कासका कहा जाता है? कासका, कहाँ की बोली को कासका कहा जाता है? बताओ, बताइए, तो कहाँ की? सर, ये बनारस की जो भाषा है उसे कासका भी कहा जाता है। बनारस की बोली को क्या कहा जाता है? इसे कासका भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जुड़े रहिए, मैं टॉपिक आज पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। पूरा आज प्रश्न जितने संबंधित भाषा तथा लिपि से संबंधित जितने प्रश्न हैं आज पूर्ण हो जाएंगे। चलिए, बताइए, निम्न में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? जल्दी से बताओ। सर, द्रविड़ परिवार की भाषा जो कन्नड़ है, ये द्रविड़ परिवार की भाषा है। किस परिवार की है? द्रविड़ परिवार की। बताइए, आगे बताइए। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से निकली है? ब्रज भाषा, तो सर ब्रज भाषा किस उपभाषा की बोली है? सर ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की है। तो पश्चिमी हिंदी किससे निकली? सौरसेनी अपभ्रंश से। तो ब्रज भाषा किससे निकलेगी? सर ब्रज भाषा भी सौरसेनी अपभ्रंश से निकलेगी। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। अच्छा, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी में? सर 5। कौन कौन सी? हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, आगे चलिए, और हमारा एक और बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? सर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। बहुत बढ़िया। बताइए, बता दीजिए कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बताइए। सर, भारत में तो सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा? हिंदी। और हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? सर, वो तो बांग्ला है।
कौन है? सर्वाधिक बोली जाने वाली बांग्ला। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं और बताइए प्रश्न कि इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? कौन सी भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है? जल्दी बताइए सर, वो भाषा कौन सी है? मराठी। देखो, हिंदी तो देवनागरी में लिखी ही जाती है, और भी भाषाएं हैं, मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है। कौन सी? मराठी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और एक और बेहतरीन प्रश्न बताइए, अगर पता है तो बताइए कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। और ये प्रश्न रट के रहना, बहुत बार एग्जाम में आता है। सर, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। कहाँ की है? भारोपीय परिवार की भाषा है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, एक और प्रश्न है। ब्रजबुल, याद रखना, ब्रजबुल नाम से किसे जाना जाता है? सर, ब्रजबुल नाम से कौन जानी जाती है? बताओ, ब्रजबुल नाम से कौन जाना जाता है? सर, जो पुरानी बांग्ला है ना, इसका नाम ब्रजबुल है। बहुत एग्जाम में आती है। पुरानी बांग्ला ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है। और चलिए बताइए, हिंदी भाषा का जन्म किस से हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? बताओ, जल्दी से बताओ। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अब देखो, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अभट्ट से। अभट्ट ऑप्शन में नहीं है, तो अपभ्रंश से। अगर पूछा जाता कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन है, तो बताते संस्कृत। अच्छा, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए भाषाओं का क्रम क्या है? सबसे पहले कौन आई, फिर कौन आई, फिर कौन आई? कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए एक बार। तो सर, सबसे पहले आई संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अभट्ट आई, और अभट्ट के बाद हिंदी आई। और हिंदी को मानक भाषा भी कहा जाता है। हिंदी को क्या कहा जाता है? मानक भाषा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, इनमें से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी बोली है? बताओ, जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बोलिए, जल्दी से बताइए। सर, जो तेलुगु है, ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ये तेलुगु किसके अंतर्गत नहीं है? ये हिंदी के अंतर्गत नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। अब आप कहोगे कैसी हिंदी? जैसे 5 उपभाषाएं हुए ना, 5, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, है ना। इस प्रकार कितनी है? पहाड़ी हिंदी, 5 उपभाषाएं। तो उन हिंदियों में नहीं आती है। उन 5 उपभाषाएं, उन जो हिंदी वाली हैं, उनमें तेलुगु नहीं आती है। अवधी भी आती है, बांगरू भी आती है, कन्नौजी भी आती है। बांगरू और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की है, अवधी पूर्वी हिंदी की है। लेकिन तेलुगु का स्थान किसी भी उपभाषा में नहीं है, इसलिए हिंदी के अंतर्गत तेलुगु नहीं आती है। और एक और शानदार प्रश्न, क्या आप बता पाओगे? तो बताइए, ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की है? ये ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की है? बताइए, ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की है? बोलिए। सर, ये तो पूर्वी राजस्थान की है। कहाँ की है? ये तो पूर्वी राजस्थान की है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? बताइए, मतलब क्या है? इनमें से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संस्कृत भाषा से कौन सी भाषा निकली है।
बताओ। संस्कृत से कौन सी भाषा निकली है? सर पाली निकली है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अभट्ट, अभट्ट के बाद हिंदी। तो अगर जो लोग क्वेश्चन करने में जिनको दिक्कत हो रही है तो हमारी संपूर्ण हिंदी का रिवीजन वाली पहली क्लास ज़रूर देखें, पहली क्लास, तब थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। हमने उसमें थ्योरी को पढ़ाया है। चलिए, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की बोली है ना ब्रजभाषा। अब आप कहोगे सर ये हिंदी की कैसे बोली है ना? ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए इसको हिंदी की बोली कहा जाता है। और ये नहीं, 5 उपभाषाओं में जितनी बोलियां आएंगी 18, इन्हें हिंदी की भाषा कहा जाएगा। 18 बोलियां आती हैं 5 उपभाषाओं में। चलिए, तो ब्रजभाषा को सबसे अधिक किस रूप में ब्रजभाषा प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइए। सर ब्रजभाषा काव्य की भाषा है। किसकी है? काव्य की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? बताइए, भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? बताइए। भाषा के 3 रूप है ना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? क्या आप बता पाएंगे? सर तो भाषा के तो कितने भेद? 3 भेद। सर मौखिक भाषा, हाँ, लिखित भाषा और सांकेतिक। तो इसी क्रम में याद रखना, तो भाषा का पहला रूप है मौखिक भाषा। आंसर सही होगा सी विकल्प। भाषा का प्राथमिक रूप है मौखिक भाषा। मतलब प्राथमिक का मतलब है कौन सा पहले वाला भेद है। हाँ, इसके भेदों का क्रम भी याद रखिए। पहले मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा, फिर सांकेतिक भाषा। चलिए आगे बढ़ जाइए। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के कितने प्रमुख अंग होते हैं? तो भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख कितने अंग होते हैं? बताओ। भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के प्रमुख अंग होते हैं। तो भाषा के प्रमुख अंग कितने हैं? सर भाषा के प्रमुख अंग कितने हैं? तो प्रमुख अंग 2 ही हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अगर पूछा जाए भाषा के अंग कितने हैं तो 3 हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन यहाँ शब्द लग गया प्रमुख, तो प्रमुख तो 2 ही हैं, मौखिक और लिखित। सांकेतिक का कोई चलन नहीं है, ये 2 ही प्रमुख हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं और बताना है, बताना है। बताइए आप। बहुत शानदार प्रश्न है। अरबी लिपि लिखी जाती है। अरबी लिपि कैसे लिखी जाती है? बताइए। अच्छा बताओ, अरबी लिपि किस भाषा की लिपि है? सर ये तो उर्दू की लिपि है। अच्छा, तो उर्दू किधर से लिखी जाती है? मान लो सर ये कॉपी है तो उर्दू इधर से लिखी जाएगी, दाएं से बाएं की तरफ। और ध्यान रहे, हिंदी हमेशा बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। और उर्दू है अर्थात जो अरबी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। आंसर सही होगा वी, दाएं से बाएं। और हिंदी किधर पूछा जाए देवनागरी किस भाषा कैसे लिखी जाती है? देवनागरी लिपि तो बताना है बाएं से दाएं, और अरबी दाएं से बाएं। बहुत बनता है प्रश्न, याद रखना है। चलिए, भाषा साधन है। भाषा किसका साधन है? बोलने का, ज्ञान का, लिखने का या अभिव्यक्त करने का? भाषा कैसा साधन है? सर भाषा अभिव्यक्त करने का साधन है। भाषा अपने आप को अभिव्यक्त करने का साधन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। बताइए, हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा के लिखने का ढंग है।
भाषा के लिखने का जो ढंग है या भाषा के लिखने का जो तरीका है, भाषा के लिखने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है सर? भाषा को लिखने का या वर्णों या अक्षरों को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। अच्छा, तो हिंदी भाषा को लिखने का तरीका कौन सा है? कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी को रोमन लिपि, उर्दू को अरबी लिपि। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए बताइए निम्न में से कौन सी भाषा भारत यूरोप भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है? भारोपीय भाषा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है? सर ये जो तमिल है ना, ये भारोपीय भाषा परिवार की नहीं है, तो काय की है? ये तो द्रविड़ भाषा परिवार की है। किसकी है? द्रविड़ भाषा परिवार की। बहुत शानदार। चलिए आगे और जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? बहुत शानदार प्रश्न। देवनागरी किसकी नहीं है? सर हिंदी की लिपि देवनागरी है, मराठी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, लेकिन तमिल की लिपि देवनागरी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके समक्ष, करिए इसको, करिए। मानक हिंदी क्या है? बताइए, मानक हिंदी क्या है? तो सर मानक हिंदी वह है जो हिंदी का मानक स्वरूप है, अर्थात जिस हिंदी को हमने माना है वही हिंदी का मानक रूप है। तो हिंदी का मानक स्वरूप ही हिंदी का मानक रूप है। तो मानक हिंदी क्या है? हिंदी का मानक स्वरूप। चलिए बताइए आगे, आगे चलते हैं। और बहुत बढ़िया, बताइए इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? अच्छा बताओ, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? सर 5 बोलियां। पश्चिमी हिंदी कहाँ से निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। 5 बोलियां बताओ। हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। 5 भाषाएं हैं। तो सर खड़ी बोली को कोरबी कहा जाता है, खड़ी बोली भी है, बांगरू मतलब हरियाणवी भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन मगही नहीं है। ये सर किसकी है? ये बिहारी हिंदी की है। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की है। किसकी है? बिहारी हिंदी की। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताइए, बताइए अगर पता है तो। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार कहाँ से शुरू हुआ था कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बन जाए? अभी है नहीं राष्ट्रभाषा, अभी तो हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन इसका विचार आ चुका है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। तो इसका विचार कहाँ से शुरू हुआ? बताइए कहाँ से शुरू हुआ था? ये पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए और बताइए, एक और प्रश्न है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने व लिखने में किया जाता है? सर तो भारत में किया जाता है, भारत छोड़कर और किस में? सर मॉरिशस। मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है जहाँ हिंदी लिखी और बोली भी जाती है। मॉरिशस। कहाँ पर? मॉरिशस। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो आप टाइप करिए, भाषाओं का क्रम जल्दी से कमेंट में टाइप करिए। अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? टाइप करिए और बताइए सबसे पहले कौन सी भाषा? संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर हिंदी। तो अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है सर? सर ये तो प्राकृत से हुआ है। अपभ्रंश का विकास किससे हुआ है? प्राकृत भाषा से हुआ है। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सही है
ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? द्रविड़ की कौन सी भाषा नहीं है? बताइए, द्रविड़ की कौन सी नहीं है? जो मराठी भाषा है ये द्रविड़ परिवार की नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? सबसे ज़्यादा तो भारत में हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर कौन है? तो हिंदी के बाद जो भारत में बोली जाती है उसका नाम है बांग्ला। हिंदी के बाद बांग्ला। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भाषा कौन सी है? सर ये तो ब्रज भाषा है। काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है ब्रज भाषा। किसके में? काव्य भाषा के। बताइए, अगर पता है तो बताइए। बताइए, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया? राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया? सर ये आया था सन 1963 में। सन 1963 में अस्तित्व में आया। 1965 में हिंदी भारत की राजभाषा लागू हो गई। 26 जनवरी 1965 हिंदी भारत की राजभाषा घोषित हुई, लागू हो गई। घोषित हुई थी 1949 को। बघेली किस उपभाषा की बोली है? अच्छा, उपभाषाएं कितनी? 5। तो किसकी बघेली है? सर उपभाषाएं 5 कौन कौन सी? उपभाषाओं के नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। सर उपभाषाएं देखो, एक तो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, हाँ फिर है पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो सर बघेली किसकी है? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। बताया था ना आपको। ठीक है, आप कमेंट में लिखिए। कमेंट में लिखिए पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी हैं? कमेंट में लिखिए। अच्छा सर 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी की कौन कौन 5 हैं? कमेंट में छापिए जल्दी से। आप जब कमेंट में कोई चीज़ लिखोगे तो वो कंठस्थ हो जाती है। कमेंट में लिखिए। तो सर पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी जिसे बांगरू कहते हैं, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भाषा भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे, और हमारा अगला प्रश्न है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। बताइए, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी है? जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी है? तो इसमें कौन सी भाषा यूज होती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे? सर इसमें तो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे हिंदी भाषा ही आती है। हिंदी भाषा भारत के कितने राज्यों में प्रयोग होती है? 10 राज्यों में। कितने में? 10 में। अगला प्रश्न बताइए, लिपि का अर्थ है? लिपि का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए। सर लिपि का अर्थ क्या है? बताओ बहुत जल्दी। अच्छा सर, ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप लिपि कहलाता है। बहुत बढ़िया। जिनने सी किया है वो गलत है। वर्णों की कला को थोड़ी नहीं कहते हैं। वर्णों की कोई कला नहीं होती। ध्वनि को लिखित रूप है ना ध्वनि चिन्हों का, उसे लिपि कहा जाता है। चलिए बताइए, मगही किस उपभाषा की बोली है? जो मगही है वो किस उपभाषा की बोली है? सर मगही तो हमने सुनी है ना, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ये किसकी हैं? ये बिहारी हिंदी की हैं। किसकी हैं? बिहारी हिंदी की।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, पूर्वी हिंदी की कौन कौन है? सर 3 भाषाएं, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अच्छा, ये मालवी हिंदी किसकी है? सर राजस्थानी हिंदी की। मालवी, मेवाती, मराठवाड़ी और जयपुरी, ये किसकी है? राजस्थानी की। छत्तीसगढ़ी किसकी है? ये पूर्वी हिंदी की है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अगर प्रश्न पता है तो जवाब दीजिए। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सर देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है। कहाँ मिलता है? गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेखों में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और बताइए, पता है तो बताइए, लिपि के विकास क्रम का सही अनुक्रम क्या है? लिपि का विकास बताइए। बहुत खतरनाक प्रश्न है। सर कहाँ आया था? UKSSC उत्तराखंड के सहायक विकास अधिकारी परीक्षा में आया था। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? सर आंसर सही होगा चित्रलिपि, सी वाला। चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि, ये लिपियों का क्रम है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, निम्न में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है? बताइए। तो सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा आई या कौन सी बोली आई? तो देखो मैं बताता हूँ। तो सर सौरसेनी से कौन कौन आई? अच्छा सर, पंजाबी और लहदा नहीं आई, ये अलग है पंजाबी लहदा। सर मराठी भी नहीं आई, सर सिंधी भी नहीं आई, गुजराती। सौरसेनी अपभ्रंश से कौन आई? गुजराती। या फिर सौरसेनी वाले वो ऑप्शन नहीं दिए गए, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी में आती है हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली। और राजस्थानी में आती है कौन कौन? राजस्थानी में मेवाती, मालवी, मराठी और मराठवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, तो गुजराती कहाँ आती है? सौरसेनी अपभ्रंश में। PDF में सब लिखा है, UGC नेट का क्वेश्चन है। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मराठी भाषा का प्रभाव किस बोली पर है? तो राजस्थान की कौन सी बोली है? सर मालवी। राजस्थान की जो मालवी है ना, उस पर किसका हक है? कौन सी भाषा का प्रभाव है? मराठी। अच्छा एक बात बताओ, राजस्थानी हिंदी की कितनी भाषाएं? सर 4। कौन कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। बहुत बढ़िया। चलिए, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? रट जाएंगे आपको प्रश्न, रट जाएंगे। इतना अभ्यास हम लोग टॉपिक से रिलेटेड करेंगे, प्रश्न गलत नहीं होंगे। बार बार आपको आता है प्रश्न, कोई बात नहीं, टाइप करिए, इसीलिए तो पढ़ाया है कि आपको आना चाहिए। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं सर? सर 5। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? सर ये तो हरियाणवी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी, बुंदेली और खड़ी बोली। सर बुंदेली है पश्चिमी की, बिल्कुल है। ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है, कुमायूनी नहीं है। कुमायूनी किसकी है? सर ये तो पहाड़ी हिंदी की है। कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली, ये पहाड़ी हिंदी की 3 भाषाएं हैं। टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, टाइप करिए पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं। सभी लोग टाइप करिए, पहाड़ी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली, ये पहाड़ी हिंदी की हैं। बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, खड़ी बोली निम्नलिखित में से
किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? खड़ी बोली किसकी है? जल्दी से बताइए। खड़ी बोली, सर खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की। अच्छा, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम प्रेम सागर एक रचना है लल्लू लाल की, उसमें इसका प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी से। बहुत शानदार। चलिए हिंदी का, चलिए बताइए। अच्छा बताओ, बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? सर बिहारी में कितनी आती हैं? 3 आती हैं। कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी में आती हैं। मगही, मैथिली और भोजपुरी। पूर्वी हिंदी में कितनी आती हैं सर? 3 आती हैं। ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अच्छा, तो इसमें बताओ फिर सर किसमें? राजस्थानी में। राजस्थानी में सर 4 आती हैं। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है, तो इस प्रश्न का फिलहाल आंसर कौन सा है? इस प्रश्न का फिलहाल आंसर कौन सा है? आप सबका टाइप करिए। पश्चिमी हिंदी में कितनी आती हैं कमेंट में टाइप करिए। सबके नाम लिखिए, राजस्थानी, पूर्वी, और लिखे भी हैं तो बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। चलिए, देवनागरी लिपि अधिकांशता है, तो देवनागरी लिपि कैसी है बताओ? देवनागरी लिपि कैसी है सर? वर्णात्मक है। कैसी है? वर्णात्मक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य स्रोत क्या है? सर राजभाषा का मतलब क्या है? राजभाषा का मतलब है जो काम काज की भाषा, अर्थात राज जो सरकारी काम है, सरकार जिस भाषा में कार्य करती हो वह भाषा राजभाषा है। तो संविधान की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में सरकार काम कर सकती है। वर्तमान में राजभाषा का मतलब है जो विधायिका, जो न्यायपालिका, जो कार्यपालिका, सबकी जो भाषा है वही है राजभाषा। और भारत की राजभाषा कौन है? वो हिंदी है। कौन है? हिंदी। बहुत बढ़िया। चलिए, भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा अनुकरणहीन माध्यम है, भाषा मात्र लिखित है, भाषा ढांचा संरचनाहीन होती है। तो भाषा प्रतीकात्मक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला। भाषा कैसी है? भाषा प्रतीकात्मक है। चलिए, बहुत बढ़िया। सारे प्रश्न जितने उस टॉपिक से भाषा, लिपि और बोलियों से बन सकते हैं मैं सब लेकर आया हूँ। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते बताओ? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? सर लिपि से परिचय। यदि लिपि को नहीं जानते आप अक्षरों को, लिपि ही नहीं पहचान पाते कि का बना है कि खा बना है, तो लिपि का परिचय नहीं है तो आप किसी भी भाषा को पढ़ नहीं पाओगे, हिंदी को भी नहीं पढ़ पाओगे। चलिए, अवधी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? सर अवधी किसकी है? सर ये पूर्वी हिंदी की है। और पूर्वी हिंदी कहाँ से निकली है? सर अवधी तो पूर्वी हिंदी की है और पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। कहाँ से? अर्धमागधी अपभ्रंश से। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, एक और शानदार प्रश्न है, बताइए। ब्रज भाषा, जो ब्रज भाषा है हिंदी की, किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो जो ब्रज बोली है ना, ये किस उपभाषा में आएगी? सर ब्रज बोली तो पूर्वी हिंदी में आती है कि पश्चिमी में? पूर्वी में नहीं सर, पश्चिमी हिंदी में आती है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। हरियाणवी को बांगरू कहते हैं, खड़ी बोली को क्या कहेंगे? सर खड़ी बोली को
कौरवी कहते हैं। तो ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। पूर्वी समुदाय की कौन सी भाषा नहीं है? सर ये कौन सी नहीं है? ये मराठी। ये जो मराठी है ये पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? ध्यान से सुनिए, रामचरितमानस ऐसा लिखा जाता है। राम अलग और चरितमानस अलग, अलग अलग नहीं लिखा जाता, इन दोनों को मिला के लिखा जाता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने। किस भाषा में लिखी? अवधी भाषा में लिखी। अवधी भाषा जो है बोली वो किस उपभाषा की है? सर वो तो पूर्वी हिंदी की है। पूर्वी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं? तीन आती हैं, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए सर UPSSCV प्रवक्ता PGT में आया है 2019 में। प्रवक्ता के पेपर में कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग में नहीं है? सर ब्रजभाषा है, हाँ बुंदेली है, कन्नौजी है। सर अवधी नहीं है, ये पूर्वी हिंदी में आती है। कौन नहीं है? अवधी। ये कहाँ आती है? पूर्वी हिंदी में। चलिए जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है वह कौन सी भाषा है? जिसमें अरबी भी हो, फारसी भी हो, तुर्की हो, सब हो, वह कौन सी भाषा है? वह हिंदुस्तानी भाषा है। क्यों? हिंदुस्तानी भाषा में सब मिलेंगे आपको। विदेशत शब्द मिलेंगे, देशज शब्द मिलेंगे, विदेशत तुर्की के मिलेंगे, अरबी के मिलेंगे, फारसी के मिलेंगे। तो इसे हम कहेंगे हिंदुस्तानी भाषा। क्या कहेंगे? हिंदुस्तानी भाषा। चलिए बताइए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है बताओ? बोलिए। सर पाठ्य पुस्तक एक साधन है। पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। बहुत बढ़िया। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं बताइए? तो सर भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं बोलना और लिखना। बोलना और लिखना ये अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बताओ कौन सी बोली नहीं है पश्चिमी हिंदी की? अब तो पता चल गया होगा। सर कन्नौजी है, हाँ बुंदेली है, ब्रजभाषा है, मगही नहीं है। ये मगही किसकी है? बिहारी हिंदी की है। अच्छा बताओ बिहारी हिंदी में कितनी बोलियां? सर 3। कौन कौन सी? मगही, मैथिली, भोजपुरी। अच्छा बताइए पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां? 5। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां बताइए। हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है और हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप प्रश्नों को शानदार तरीके से करिए। एग्जाम में वादा है मेरा, प्रश्न इससे बाहर नहीं होंगे। हमने कहा ना हम 7000 प्रश्नों का विश्लेषण करवाएंगे। प्रश्न इससे बाहर नहीं है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं कंप्लीट हिंदी मैं आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं, मैं एक दिन थ्योरी और एक दिन उससे संबंधित टॉपिक से संबंधित बेहतरीन प्रश्न करवाऊंगा। कल जो मेरा थ्योरी का टॉपिक है वो कल मैं कंप्लीट वर्णमाला पढ़ाऊंगा और परसों में वर्णमाला से संबंधित बेहतरीन जितने प्रश्न हो सकेंगे 150-200 सभी प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा आपके समक्ष। तो बेहतरीन तरीके से अभ्यास करिए, जुड़िए सभी लोग। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बस एक बार टॉपिक वाइज रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर
हिंदी, क्योंकि क्लास से संबंधित जो अपडेट है मैं उसी चैनल पर देता हूँ। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, बताइए। तो सर गुजराती भाषा अलग से बताई थी ना, गुजराती जो है इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अच्छा, तो सौरसेनी अपभ्रंश से दो उपभाषाएं कौन कौन निकली हैं? एक निकली है कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। निकली गुजराती भी है, लेकिन गुजराती को उपभाषा का दर्जा नहीं मिला है, गुजराती उपभाषा नहीं है। निकली तो सौरसेनी से है, लेकिन उपभाषा का दर्जा नहीं मिला। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, बताओ, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? सर पंजाबी, ये प्राचीन भाषा नहीं है, ये तो आधुनिक भाषा है, ये अपभ्रंश से निकली सभी भाषाएं हैं। प्राचीन कौन कौन सी हैं? सर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से, भाषाओं का क्रम। भाषाओं का क्रम में जो भाषाएं आती हैं वही प्राचीन है। लिखिए कमेंट में जल्दी से, भाषाओं का क्रम लिखिए। पहले संस्कृत आई, उसके बाद पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अभट्ट, उसके बाद हिंदी। तो ये जो भाषाओं का क्रम है, इनमें आने वाली सभी भाषाओं को प्राचीन भाषा कहेंगे, लेकिन पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे बेहतरीन शानदार प्रश्न हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इतने अच्छे प्रश्न करवाऊंगा कि प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? सर देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेखों में। गुजरात के राजा थे जयभट्ट, उनके शिलालेखों में इसका प्रयोग हुआ था। चलिए, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? क्वेश्चन आया है यूपीएसएससी वन रक्षक में। कौन सी बोली बिहार की नहीं है? सर बिहारी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी, बताओ। मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो सर मगही भी बिहारी की है, भोजपुरी भी है, मगही भी है, मैथिली भी है, ये जयपुरी नहीं है। फिर जयपुरी किसकी है? ये राजस्थानी हिंदी की है। तो जयपुरी राजस्थानी की है। हाँ, राजस्थानी में कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। चलिए चलिए, बहुत बेहतरीन। बताइए, कमेंट करिए और बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश की कौन सी नहीं है? सर कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली कि जयपुरी? सर उत्तर प्रदेश की जयपुरी उत्तर प्रदेश की नहीं है, जयपुरी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, जयपुरी बोली का स्थानीय नाम क्या है? अच्छा, जयपुरी बोली को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। ढूढ़ाड़ी कहते हैं। पूछा जाए ढूढ़ाड़ी कहाँ की भाषा है? राजस्थान की। तो ढूढ़ाड़ी किसका उपनाम है? जयपुरी बोली का। अच्छा, बांगुरी हरियाणवी भाषा का उपनाम क्या है? बांगरू। और खड़ी बोली का उपनाम क्या है? कौरवी। बहुत बढ़िया, कौरवी कहते हैं खड़ी बोली को। चलिए, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, क्या आप बता पाएंगे? सर जो हिंदी की उत्पत्ति है, तो वो कौन सी वाली हिंदी अपनाई? हम लोगों की हिंदी खड़ी बोली है। ये हम लोगों की हिंदी कौन सी है? हिंदी का विकास हुआ है खड़ी बोली से। और खड़ी बोली कहाँ से निकली है? सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है, क्योंकि खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की भाषा है। पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश से, तो खड़ी बोली भी सौरसेनी अपभ्रंश से। चलिए बताइए, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली, सर बघेली किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी की, पूर्वी हिंदी की। तो बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है, बताओ। सर ये जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जबलपुर क्षेत्र में। और आगे बताइए, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं?
देखिए लिपि से कैसे घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। 2-3 बार प्रश्न लिपि से बना चुका है, एक और प्रश्न है लिपि से, कितना घुमाया है उसने कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा इसमें कौन सी है? जल्दी बताओ सर। वैदिक संस्कृत। कौन सी? जो वेदों वाली संस्कृत है ना, वैदिक संस्कृत का मतलब है जिस संस्कृत का प्रयोग वेद लिखने में हुआ हो, तो ये सबसे प्राचीन है। ठीक है। उसके बाद आई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत को संस्कृत या लौकिक संस्कृत कहते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक दरोगा में आया था 119वां प्रश्न, दरोगा 2017 में। चलिए, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो सर छत्तीसगढ़ी किसकी है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से टाइप करिए छत्तीसगढ़ी किसकी है। सर छत्तीसगढ़ी तो पूर्वी हिंदी की है। वेरी गुड। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? कमेंट करिए। सर पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं। तीनों के नाम सब लोग लिखिए कमेंट में, कौन कौन सी हैं 3 बोलियां? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां सर? 5 बोलियां। कौन कौन सी? हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेली। बहुत बढ़िया। राजस्थानी में कितनी? सर 4 भाषाएं। कौन कौन सी? मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। अच्छा, जयपुरी का दूसरा नाम क्या है? सर ढूंढाड़ी नाम है। बिहारी हिंदी में कितनी भाषाएं? सर 3 भाषाएं बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? मैथिली, मगही और भोजपुरी। मैथिली, मगही और भोजपुरी। बहुत शानदार। चलिए बताइए, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बताओ सर, ब्रजभाषा तो पश्चिमी हिंदी से निकली है। हाँ, तो पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। बहुत शानदार। चलिए बताइए, मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है? मैथिली भाषा की लिपि बताओ। लिपि पूछ रहा हूं मैं, ये नहीं पूछ रहा मैथिली भाषा किससे निकली है। बताइए, मैथिली की लिपि क्या है? मैथिली की लिपि पहली बार ऐसा प्रश्न सुन रहे होंगे। सर आया हुआ है, मध्य प्रदेश दरोगा में आया हुआ है। मैथिली भाषा की लिपि जल्दी से बताइए। देवनागरी ही है। मैथिली की लिपि क्या है? इसकी भी देवनागरी है। जो हिंदी की लिपि है वही मैथिली की है। बताइए, बागरू किस उपभाषा वर्ग में बोली जाती है? सर बांगरू किस उपभाषा वर्ग में है? तो बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं। हाँ, तो हरियाणवी ये पश्चिमी हिंदी की है। किसकी है? पश्चिमी हिंदी की। कमेंट करिए जल्दी से, पश्चिमी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं, कितनी बोलियां आती हैं और कौन कौन? तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन आती हैं? जल्दी से कमेंट लिखिए फटाक से। कौन कौन आती हैं? सर 5 आती हैं। कौन कौन सी? हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी में कितनी आती? 3 आती हैं। ABC, कमेंट करिए कौन कौन सी पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं। कमेंट करिए, कमेंट किया करिए। देखो कमेंट करने से याद होता है। तो सर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? सर 3 आती हैं। मगही, मैथिली और भोजपुरी। बिहारी में कौन कौन सी? 3 आती हैं। मगही, मैथिली और भोजपुरी। कमेंट करिए बिहारी हिंदी का, कमेंट करिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पहाड़ी हिंदी में कौन कौन आती है सर? तो पहाड़ी में आएगी कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आएंगी? कुमायूनी, गढ़वाली और नेपाली। बहुत बढ़िया। चलिए अब बताइए अगला प्रश्न, गुजराती भाषा किससे संबंधित है? अच्छा बताओ, गुजराती निकली थी ना कहीं, बताई थी हमने। सर गुजराती किस अपभ्रंश से है? तो बताओ, ये सौरसेनी अपभ्रंश से है।
पश्चिमी हिंदी जहाँ से निकली, जहाँ से राजस्थानी निकली, वहीं से गुजराती निकली है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए बताइए, बहुत बढ़िया। क्या है ये? मिलान करिए, मिलान कर सकते हो क्या आप? मिलान करिए, बोली वर्ग की सूची में सुमेलित करिए। बताइए सर, राजस्थानी हिंदी, बताइए इधर से करिए। भोजपुरी काय से संबंधित है? सर भोजपुरी बिहारी हिंदी की है। वेरी गुड, भोजपुरी बिहारी हिंदी की। छत्तीसगढ़ी किसकी है? सर छत्तीसगढ़ी किसकी है? ये ABC, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की है। अच्छा, कन्नौजी किसकी है? सर ये पश्चिमी हिंदी की है, मालवी राजस्थानी की। तो का होगा चौथा नंबर। देखिए ऑप्शन का 4 नंबर कौन सा है? ए वाला विकल्प सही है। कौन सा? ए वाला। ये UGC नेट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मेरे साथ जुड़िए। मैं टॉपिक वाइज हिंदी करा रहा हूँ रात्रि 9 बजे। एक दिन थ्योरी, एक दिन क्वेश्चन। उस टॉपिक से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सभी। हाँ, कल टेक्निकल खराबी थी, कभी कभी आ जाती है, वो अलग बात है, नहीं तो ये टॉपिक कल समाप्त हो गया होता। तो आज हम इस टॉपिक को अभी ख़त्म करेंगे। अभी अभी और क्वेश्चन बचे हैं, 20-25 क्वेश्चन और हैं, मैं उनको कर लूँ। चलिए, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 20-25 क्वेश्चन और हैं और इस टॉपिक का पूर्णतः सफाया हो जाएगा। ये टॉपिक हमारी पूर्णतः पकड़ में होगा, इससे बाहर कुछ नहीं। अपभ्रंश का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पतंजलि ने किया था। किसने किया था? पतंजलि ने। बहुत बढ़िया। बताइए, मध्य प्रदेश दरोगा में आया हुआ है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? जल्दी से कमेंट करिए, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? सर बुंदेली है, हाँ। कन्नौजी है, बिल्कुल है। ब्रजभाषा भी है, पर बघेली नहीं है। आंसर सही होगा डी, बघेली। फिर किसकी है? तो बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 3, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वेरी गुड। अच्छा बताओ, पश्चिमी हिंदी की बोलियां टाइप करिए कमेंट में। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, कौन कौन सी? नाम लिखिए। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों के नाम लिखिए, जल्दी से कमेंट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रट गई होगे अब तो आपको रट गया होगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या है? जो आधुनिक में देवनागरी है उसे सबसे पहले क्या कहते थे? सर उसे खरोष्टी लिपि कहते थे। सबसे पहले देवनागरी लिपि खरोष्टी लिपि के नाम से जानी जाती थी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। खरोष्टी नहीं, खरोष्टी ब्राह्मी, सॉरी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि, सॉरी मिस्टेक हो गई, ब्राह्मी लिपि। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, बिहारी भाषा किस भाषा से अधिक संबंध रखती है? तो बिहारी भाषा किस भाषा से अधिक संबंध रखती है? बताओ सर, बिहारी में कौन कौन आएंगी? बताओ। तो बिहारी का संबंध, बिहारी में आती तो हैं कौन कौन सी? मगही, मैथिली और भोजपुरी। लेकिन बिहारी का संबंध है किससे? बिहारी लगभग किसके समान है? ये बांग्ला भाषा के जैसी लगती है। क्वेश्चन अलग है कि बिहारी का संबंध किस भाषा से संबंध रखती है? तो बांग्ला भाषा से। चलिए, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ है? खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस में हुआ है? जल्दी से बताइए। बताया था हमने आपको कि सर खड़ी बोली का प्रयोग प्रेम सागर रचना में हुआ है। जिसे किसने लिखा है? जिसे लल्लू लाल ने लिखा है, प्रेम सागर रचना में। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। सर खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। क्या नाम है? कौरवी। अच्छा, हरियाणवी का दूसरा नाम बताइए।
सर बांगरू। अच्छा, जयपुरी का दूसरा नाम बताइए। ढूढ़ारी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो आपको बताया था ना, भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। जल्दी से जवाब दीजिए। अभिव्यक्ति के सर कितने मुख्य रूप कितने हैं? 2 हैं। कुल 3 हैं। कौन कौन से? सर मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? तो 2 टिक लगाइए। अगर पूछे कुल कितने हैं तो 3 पर टिक करिए। चलिए बताइए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? सर पूर्वी हिंदी की ट्रिक बताई थी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सर अवधी पूर्वी हिंदी की है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी भी है। आंसर सही होगा कौरवी। ये कौरवी किसकी नहीं है? ये पूर्वी हिंदी की नहीं है। फिर किसकी है? ये पश्चिमी हिंदी की है। कौरवी का दूसरा नाम है खड़ी बोली। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? सर ये अवधी बोली जाती है, हाँ, ब्रजभाषा भी, खड़ी बोली भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या नहीं बोला जाता? ये मैथिली नहीं बोली जाती। ये तो बिहार की तरफ बोली जाती है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। हम 150 प्रश्न तक लेकर आए हैं, 150 तक चलेंगे और अभी प्रश्न बचे हैं। धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए। बस 5-7 मिनट और दीजिए। मैं आज इस पूरे टॉपिक को आज कंप्लीट, फिर कभी ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना अच्छे से आपको पढ़ाया है। मैथिली भाषा का केंद्र क्या है? मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? बताओ। सर मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? ये तिरहुत में बोली जाती है। देखिए कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, PDF में सब है। वो आपका काम है, वो आप पता कर लेना। मैं PDF में सब दूंगा, ठीक है? वो आपके रटने का काम है, PDF में सब है। ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है? ददर भाषा नया प्रश्न है, ये पैसाची है। ददर भाषा का दूसरा नाम क्या है? पैसाची। चलिए, किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप में विकसित हुई है? अच्छा प्रश्न है। किस भाषा की लिपि ब्राह्मी के दक्षिण रूप में विकसित हुई है? सर ये कन्नड़ भाषा की, कन्नड़ भाषा की लिपि। चलिए, भारत की राजभाषा नहीं है। देखो भारत की राजभाषा नहीं है। अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, आपने तो कहा राजभाषा हिंदी है। हाँ, लेकिन उसके कहने का मतलब ये है कि राजभाषा तो संविधान में लिखित 22 भाषाओं में से कोई भी को राजभाषा बना सकते हैं। तो कौन सी नहीं है संविधान में लिखित? बहुत खतरनाक प्रश्न है। तो भारत की राजभाषा नहीं है सर, मिजो, मिजो नहीं है। कौन नहीं है? मिजो नहीं है। ये हिंदी भी है, कोंकणी है और कन्नड़ है। संविधान की 22 भाषाएं हमने लिखी हैं, PDF में है। बिहारी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? कमेंट बताइए। सर बिहारी की हैं मगही, मैथिली और भोजपुरी। कौन कौन है? मगही, मैथिली और भोजपुरी। ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। चलिए आगे बताइए। पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? सर पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती हैं, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली है? अवधी। अच्छा, मेवाती किसकी है? सर राजस्थानी की है। खड़ी बोली किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। कन्नौजी किसकी है? पश्चिमी हिंदी की है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, बस 9 प्रश्न और बचे हैं, बस 9 प्रश्न और बचे हैं और ये टॉपिक आपका समाप्त होगा। सिर्फ 9 प्रश्न हैं। चलिए, बघेली किस प्रदेश में बोली जाती है? बताइए। ये पूर्वी हिंदी की बोली है, तो बघेली कहाँ बोली जाती है? सर ये मध्य प्रदेश वाले हिस्से में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया,
बहुत शानदार। चलिए, खाली स्थान है में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। बताइए कौन सा भरा जाएगा ऑप्शन में? तो विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं, यहाँ विभाषा भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? विभाषा। विभाषा का मतलब है विभिन्न प्रकार की भाषाओं में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित हैं। बहुत बढ़िया। बस हम लोग टॉपिक समापन की तरफ हैं। कुछ प्रश्न और बचे हैं। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किसकी है? जल्दी से कमेंट करिए। अब तो याद हो गया होगा ना। तो मगही बिहारी हिंदी की है। और बिहारी हिंदी में कितनी भाषाएं आती हैं? 3 भाषाएं आती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। बहुत बढ़िया। पश्चिमी हिंदी में कितनी आती हैं? 5 आती हैं। राजस्थानी में कितनी आती हैं? सर राजस्थानी में 4 आती हैं, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और मारवाड़ी और जयपुरी। पूर्वी हिंदी में 3 आती हैं, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलिए, बस कुछ प्रश्न और बचे हैं। भाषा की सार्थक इकाई क्या है? बताइए, भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो सर भाषा की, प्रश्न गलत नहीं करना, पूछता भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई। भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई तो हो जाता शब्द, ठीक है। लेकिन भाषा की सार्थक इकाई तो वाक्य पर टिक लगाएंगे। भाषा की सार्थक इकाई है वाक्य। प्रश्न आया हुआ है हिमाचल में, ठीक है। भाषा की सार्थक इकाई, ठीक है। चलिए, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ड। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आज डाल दूंगा टेलीग्राम पे। पश्चिमी हिंदी का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश में हुआ है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव जिस क्षेत्रीय अपभ्रंश के रूप में हुआ है, उसका नाम क्या है? कहने का तात्पर्य है पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है। देखिए क्वेश्चन कितना घुमाता है। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। किससे? सौरसेनी। बहुत बढ़िया। बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो अब कितनी भाषाएं हैं? सर पहले 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं हैं। अच्छा, किसे शामिल नहीं किया गया? सर भोजपुरी और अंग्रेजी भाषा को संविधान की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है किया गया, जबकि नेपाली भाषा 22 भाषाओं में शामिल है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब सर कितने प्रश्न बचे हैं? सर 4 प्रश्न और बचे हैं। कितने? 4 प्रश्न। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, भोजपुरी निम्नलिखित में से किसकी उपभाषा की बोली है? तो भोजपुरी किसकी है बताओ? मैथिली, मगही, भोजपुरी। सर ये बिहारी हिंदी की है। किसकी है भोजपुरी? बिहारी हिंदी की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ब्रजभाषा किस उपभाषा की बोली है? बताइए। सर ब्रजभाषा किससे निकली है? ये पश्चिमी हिंदी से निकली है। पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां? 5 बोलियां। राजस्थानी में कितनी? 4 बोलियां। कौन कौन सी? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। पश्चिमी में 5 कौन कौन सी? हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी में कितनी है? सर 3 है। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में कौन कौन सी हैं? सर मगही, मैथिली और भोजपुरी। बहुत बढ़िया। बस हमारे 2 प्रश्न और हैं आज की क्लास के, सिर्फ 2 प्रश्न, गलत ना हो। भारतीय संविधान द्वारा भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई संविधान में? सर ये तो 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है?
आज का आखिरी प्रश्न है, जवाब दीजिए, मालवा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? बहुत बढ़िया, मालवी बोली जाती है, मालवी, मालवा क्षेत्र में। तो हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? भाषा तथा बोली। शानदार 150 प्रश्न, एक दिन थ्योरी और एक दिन टेक्निकल खराबी हो गई, नहीं तो एक दिन में सारे प्रश्न हो जाते। तो आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा बताइए, कमेंट करके बताइए कि सर ये तरीका सही है, एक दिन थ्योरी एक दिन प्रश्न, और बहुत शानदार प्रश्न थे। तो कमेंट में करिए कि सर बहुत अच्छी क्लास थी और ऐसे ही क्लास जारी रखिए। ठीक है, ऐसे ही क्लास जारी रखिए। तो फिर से कल मिलिए रात्रि 9 बजे। मैं हिंदी का फिर से नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाऊँगा, वर्णमाला पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 1 घंटे में मैं पूरी वर्णमाला पढ़ा दूंगा। रात्रि 9 बजे सबके लिए ये क्लास है। टेट सुपर, टेट सी टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, सब आइए। हिंदी की एक एक बारीकी सिखाऊंगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। पूरे में पूरे नंबर दिलाने की गारंटी है। बस आप मेरी ये क्लास लीजिए तो 7000 प्रश्न करवाऊंगा जब पूरी हिंदी ख़त्म होगी। तो आप हमारे जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग नए हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, आमोद सर हिंदी। वहाँ जुड़ जाइए, क्लास से संबंधित सारी महत्वपूर्ण अपडेट देते हैं। हाँ, और ये जो मैं रिवीजन क्लास चला रहा हूँ, इसकी पीडीएफ टॉपिक वाइज मैं अपने टेलीग्राम पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज मिल जाएगी। चलिए, आज का सेशन उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो इसी ऊर्जा के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे। फिर से मैं 9 बजे मिलूँगा और वर्णमाला लेकर आ रहा हूँ। आइए मेरे साथ अभ्यास करिए, थ्योरी पढ़ाऊँगा कल। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। हाँ, और आप लोग हमारी रात्रि 8 बजे यूपी पुलिस के लिए आती है हिंदी, वो भी आप करिए। एसएससी जीडी के लिए 5 बजे आती है, आप उसे भी लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए, आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल रात्रि 9 बजे फिर से नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।